महिलाओं की मदद के लिए नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि लौटर राम को गोसाईगंज भेज दिया हूँ। शिकार करना होता है मछली का। समाजवादी पार्टी के तरफ निषादों की रुझान बढ़ी है। जो निषाद भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ छलावा किया, महिलाओं के साथ छलावा किया, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के काला धन जमा है उसको 50 दिन के अंदर लाएंगे। निषाद जो है भाजपा कोड देता था, चाहे 1 लाख दे दे। इन्होंने जनधन का खाता खुलवाया। एक यादव मुसलमान की पार्टी है 30 करोड़ की संख्या में। जिस पार्टी को यादव मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, तो महिलाओं ने पूछा कि ये क्या होता है। 5 ब्राह्मण को भी मिला, 7 जो है पासी को टिकट मिला, तो कि हर खातेदार के खाते में हम 15 लाख रुपया डालेंगे टैक्स के रूप में। चौधरी लौटर राम निषाद को अपना नेता मानते हैं। 172 रुपया 50 पैसा कटेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टियां अपना चुनावी बिसात बिछा रही हैं। अभी लखनऊ में खूब बारिश हो रहा था, तो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का आप देख लीजिए भीड़। लगातार रात से बारिश हो रही थी। इस समय जब हम वीडियो कर रहे हैं दोपहर के 2 बज रहे हैं। धूप तो है नहीं, लेकिन बारिश थम गई है। लेकिन यूपी के तमाम हिस्सों से समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आए हुए हैं। अखिलेश यादव मीटिंग ले रहे हैं। एक बार उधर दिखाइए। अखिलेश यादव मीटिंग ले रहे हैं। अभी मीटिंग से लोग निकले हैं और भाजपा लगातार चुनावी मोड में चली गई है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव चुनावी मोड में जा चुके हैं। खबर ये भी आ रही है कि भाजपा 50,000 रुपया जो महिलाओं को देने जा रही है, जैसे बिहार चुनाव में हुआ था, जैसे और तमाम राज्य में चुनाव था वहाँ पे हुआ था। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लौटर राम निषाद जी साथ हैं। चुनावी मोड में तो भाजपा चली गई है। 50,000 रुपया महिलाओं को भाजपा देने जा रही है। चुनाव से पहले सपा ने 40,000 देने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद महिला कैसे विश्वास करेंगी? चुनाव जीतने के बाद वो तो पहले पाने जा रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी एक वादा किया था कि हर खातेदार के खाते में हम 15 लाख रुपया डालेंगे। विदेश में जो काला धन जमा है उसको 50 दिन के अंदर लाएंगे। क्या 15,000 महिलाओं के खाते में गया? क्या इन्होंने जनधन का खाता खुलवाया 31 करोड़ की संख्या में, और महिलाएं रात भर लाइन लगा करके जो है कि जनधन का खाता खुलवाई, और वो 15 लाख की आस में जो है कि बैंकों का दौरा करती रहीं, और बाद में बैंक कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि आपका खाता एक्टिव ही नहीं हुआ है, संचालित नहीं हुआ है। तो महिलाओं ने पूछा कि ये क्या होता है। तो बैंक कर्मियों ने बताया कि 2,000 1,000 जब जमा करेंगी तब जाकर के आपका जो है कि अकाउंट जो है एक्टिव होगा। मिला तो 1 रुपया नहीं। और इन्होंने एक नई स्कीम लगा दिया एक गरीब से गरीब को लूटने के लिए कि 172 रुपया हर महीना सर्विस चार्ज के रूप में, कि अगर ग्रामीण अंचल के बैंक में अगर 3,000 से कम है तो 172 रुपया 50 पैसा कटेगा। महानगरीय बैंक अकाउंट में अगर 5,000 से कम है तो हर महीना सर्विस टैक्स के रूप में 172 रुपया 50 पैसा कटेगा। महिलाओं को कुछ मिला तो नहीं, उल्टे जो है कि उनका खाता माइनस में करते करते चला गया। तो मिलने जा रहा है ना, जैसे बिहार में मिल गया था 10-10 हज़ार रुपये। देखिए, बिहार में इन्होंने जो है छठ पूजा के समय इन्होंने जो है 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डाला, और अमित शाह का ठीक चुनाव के बाद यह बयान आया कि यह 10,000 रुपया महिलाओं की मदद के लिए नहीं दिया गया है, यह रोजगार करने के लिए बतौर लोन दिया गया है। और आप देखे होंगे कि चुनाव के बाद ही रिकवरी होने लगी, उनके खाते से पैसा कटने लगा, और तमाम महिलाओं के घर पर जो है कि नोटिस लेकर के बैंक कर्मचारी चले गए। तो यह भारतीय जनता पार्टी, हम तो निषाद बिरादरी के हैं, जब हम लोगों को शिकार करना होता है मछली का, तो हम लोग केचुआ और सिदरी चलवा बंसी में गोद कर शिकार करते हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी बिहार में राजनीतिक और महाराष्ट्र में राजनीतिक लाभ ले लिए, लेकिन यह उत्तर प्रदेश है, यह उल्टा कर देता है अच्छे लोगों को। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ छलावा किया, महिलाओं के साथ छलावा किया, छात्र, नौजवान, किसान और आम जन जो परेशान हाल हैं, पूरी तरह से मन बना लिए हैं। ये 50,000 एक किस्त में दे दे, चाहे 1 लाख दे दे। उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिहार की तरह झांसे में आने वाली नहीं है। वह समाजवादी पार्टी की तरफ उनका भरोसा बढ़ा है, और समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को, जैसे लोकसभा चुनाव में
इनकी खटिया खड़ी किया, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में पीडीए का मतलब था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। इस चुनाव में तो बदल गया, पीडी मतलब पंडित हो गए हैं, ए मतलब अगड़ा हो गए हैं, ए मतलब आदिवासी हो गए हैं, ए मतलब आदि आबादी हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि पहला दावेदार रही पीडीए। मतलब आप क्या मानते हैं पीडीए क्या है? देखिए, पीडीए का जो असली हर पार्टी का एक बेसिक वोट बैंक होता है। समाजवादी पार्टी को अभी तक यही कहा जाता था कि MY फैक्टर की यह पार्टी है, यादव मुसलमान की पार्टी है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब टिकट का वितरण हुआ, जिस पार्टी को यादव मुसलमानों की पार्टी कहा जाता है, यादव को 5 टिकट मिला तो 5 निषाद को भी मिला, 5 ब्राह्मण को भी मिला, 7 जो है पासी को टिकट मिला, तो 6 चमार जाटव को मिला, 10 की संख्या में कुर्मी को टिकट मिला, 2 ठाकुर को मिला, तो 4 बनिया को भी टिकट मिला, 1 लोधी को मिला, 1 राजभर को मिला, 1 खरवार को मिला, 6 जो है कि माली सैनी कुशवाहा को टिकट दिया गया। तो समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर टिकट का वितरण करने का काम की लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में उससे बेहतर तरीके से करेगी। जहां तक पीडीए का अर्थ है, तो समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी है। और इसके बाद अगर देखेंगे सवर्णों की जहां बात किया जाता है, जो हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, अत्याचार के शिकार है, उस समाजवादी विचारधारा के हैं, वह अगड़े भी समाजवादी पार्टी के अंग है। और ये कहा जाए कि पीडीए का मतलब जैसा आप लोग बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि पी का मतलब पंडित होता है, ए का मतलब अगड़ा होता है, वह अगड़ा हमारा है जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, अत्याचार का शिकार है। गोसाईगंज से आपको प्रत्याशी बनाया गया, दावा कि ये किया गया था कि आप पहले प्रत्याशी हैं, लेकिन देखिए खबरों में ये चला कि अयोध्या से पवन पांडे पहले प्रत्याशी हैं। आप सितंबर महीने का वीडियो खंगाल लीजिएगा, और एक बार नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने दर्जनों मीटिंगों में, चाहे मैं रहा या नहीं रहा, उन्होंने कहा कि लौटर राम को गोसाईगंज भेज दिया हूँ। पहले बार 3 सितंबर को जब मुझे प्रभारी बनाने की बात आई, तो कुछ जो है कि क्षेत्र से हुआ कि भी लेटर नहीं आया, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव जी को, आनंद सेन यादव जी को, अवधेश प्रसाद जी को, रुश्दी मियाँ को, गब्बर जी को, और जो है कि पवन पांडे जी को बुला करके लोहिया सभागार में उन्होंने कहा कि लौटन राम प्रभारी नहीं, लौटन राम प्रत्याशी है, और लौटन राम ही गोसाईगंज से चुनाव लड़ेगा। तो पहला तो मेरा नाम आगे किया गया, दूसरा जो है नितिन कोहली का आगरा से नाम हुआ, फिर बाद में जो है कि वाराणसी कैंट से जो है रूबी श्रीवास्तव, रिबू श्रीवास्तव का नाम आया। इसके बाद माननीय जी ने 5 अगस्त को ब्राह्मण सम्मेलन में कहा कि पवन पांडे की तरफ इशारा करके कि 27 में जीत करके आना। क्या लग रहा है पवन पांडे अयोध्या विधानसभा जीत पाएंगे? चुनाव कैसा रहेगा? आप अयोध्या लगातार जा रहे हैं, अब वहीं बगल की विधानसभा प्रत्याशी हैं। देखिए, सही तरीके से टिकट बट गया। मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि मैं 5 की 5 तो नहीं कर सकता मेरा, क्योंकि मिल्कीपुर में मेरा बेसिक वोट बैंक कम है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ निषादों की रुझान बढ़ी है। जो निषाद 90% 95% भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा था, आज की डेट में आप जाके रुदौली के निषाद से पूछिए, चाहे बीकापुर के निषाद से पूछिए, गोसाईगंज की तो पूछना ही नहीं है, चाहे अयोध्या सदर की बात पूछ लीजिए, आज वहाँ का 90% निषाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुका है, समाजवादी पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। और लौटन राम अगर गोसाईगंज से चुनाव लड़ रहा है तो उसका प्रभाव, मैंने पहले भी कहा था, ये दावा नहीं, ये सच्चाई है कि अवधेश पासी भाजपा के गले की फांसी जिस तरह अयोध्या में बने, लौटन राम निषाद गोसाईगंज से लड़कर अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनेगा। मैं कल हमारा हमीरपुर में जो है पीडीए महापंचायत सुरेश यादव जी ने, संजय यादव जी ने आयोजित किया था, और उन लोगों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपका जो है भरुआ सुमेरपुर के कैथी गांव में जो कार्यक्रम कराया गया था, जहां का 95% निषाद जो है भाजपा को वोट देता था, लेकिन आपकी रैली कराने से वहां 60% की संख्या में निषाद जो है कि समाजवादी पार्टी के तरफ वोट दिया। और जो रुझान दिखाई दे रही है, 1000 भीड़ आई थी, उसमें 700 की संख्या में लौटन राम आ रहे हैं,
यह सुन करके 700 750 की संख्या में वहाँ निषाद आए थे और सारे निषादों ने कह दिया कि हम लोग जो है चौधरी लौटर राम निषाद को अपना नेता मानते हैं। बेसिकली भले ही लौटर राम गाजीपुर के हैं, लेकिन असली लड़ाई कोई समाज की लड़ने का काम कर रहा है तो चौधरी लौटर राम निषाद कर रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो मीटिंग करके निकल रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं, लगभग बरसात खूब हुई है, लेकिन बरसात के बाद भी अखिलेश यादव मीटिंग किए थे, अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके निकल रहे हैं। आप फ्रेम में देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव निकल रहे हैं द फ्रीडम हाउस के फ्रेम पे। देखिए अखिलेश यादव मीटिंग करके निकल रहे हैं।